हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी की सीरीज़ चल रही है मैथ एंड रीजनिंग की। मैं आज आपको लेके आया हूं एसएससी जीडी की रीजनिंग वाला पेपर नंबर 5। पिछली वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये वीडियो भी कैसे लगेगी ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं बिना टाइम गवाए फिर से स्टार्ट करता हूँ पहले सवाल से। पहला सवाल है, ये है एनालॉजी से दोस्तों, जैसे कि बैल, गाय, शेर, शेरनी। इसका पहला नंबर कौन सा होगा? शेरनी इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में कह रहा है दोस्तों, इसे पढ़कर ही हमें सवाल का आंसर देना है और कुछ नहीं करना है। कथन कह रहा है, जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। निष्कर्ष है, कोई चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ये चारों मैंने निष्कर्ष पढ़ दिए, किसके साथ? उसके साथ, ठीक है। तो आप इनमें दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। मैंने आपको लोगों को बताया है कि जब भी जो चीज़ कथन में दी रही होती है वही उसका आंसर सही होता है और जो भी उसमें आता है, ठीक है। तो पहले कह रहा है, पहला जो और निष्कर्ष है, कोई चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसा कथन में कहा ही नहीं गया है। ये कहा गया है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो वो प्रतिभाशाली होंगे, क्योंकि जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ये कहा गया है। तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा सही हो गया, क्योंकि कुछ प्रतिभाशाली, क्योंकि सभी जापान में काम करने वाले सभी प्रतिभाशाली हैं, तो भैया चीनी लोग जो काम कर रहे हैं तो वो भी प्रतिभाशाली हुए। आगे कह रहा है तीसरा, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि सवाल में कथन में ये कहा नहीं गया है कि सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं वो जापानी हैं और सभी प्रतिभाशाली हैं, तो इसलिए तीसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। चौथे पे आते हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ चीनी वैज्ञानिक कैसे हैं? प्रतिभाशाली हैं। तो आंसर नंबर 2 और 3 इज़ द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। ये क्या है दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए सी लिख दिया, मैंने ए सी और ई लिख दिया और ये रहा दर्पण। जब ये दर्पण है दोस्तों, मैंने कहा है आपको, दर्पण में जो चीज़ पास होती है और जिसका मुख जिस तरफ होता है उसका मुख भी उसी तरफ होता है। दूसरी तरफ भी हम देखते हैं, ये देखो इनकी ये 3 लाइनें खींची हुई हैं, इसका मुख इस तरफ है तो इस तरफ ही होगा। इस सी इस तरफ बना हुआ है तो इसका, ये देखो इस सी का मुख इस तरफ है खुला हुआ, तो इस तरफ ही क्या होगा? ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ये ए है, ऐसा बना होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में हमें देखना है? ऐसा केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल में दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा समीकरण को सही करेगा? और ये दे दिया है इसमें। हमें कितने लाने हैं दोस्तों? बड़ा आसान सवाल आए हैं इसमें ये कह रहा है कि 30 है इंटू 30 माइनस 3 और यहाँ पर बराबर 13 आ जाए। कितना आ जाए? 13 आ जाए। तो हम क्या करें? हम एक चीज़ जानते हैं, अगर ये सीन इस तरीके से होता तब तो ये 13 आंसर आता, क्योंकि 3 से मैं डिवाइड करता 30 को तो 10 आ जाता, और 10 3 को जोड़ दूंगा तो 13 आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गुणा को काय में चेंज कर दिया जाए, भाग हो जाए, और माइनस को किस में चेंज कर दिया है? प्लस हो जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दूसरा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाँचवें सवाल पर नंबर एनालॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नंबर एनालॉजी से संबंधित है, ठीक है। तो 11 है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ कितना है? 169 है, ठीक है। तो यहाँ 18 है, तो यहाँ कितना होगा? तो 11 है यहाँ पर, तो कितना हो गया? 11 + 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 13 का स्क्वायर कर दिया, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक इसी प्रकार ये 18 है, 18 में कितने जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। आकृति से रिलेटेड है और इसमें एक सीरीज चलती है, ठीक है। तो पहला जो दिया है दोस्तों, पहला दिया है व्रत,
वृत्त में कोई भुजा होती है दोस्तों, वृत्त में कोई भी भुजा नहीं होती है, ठीक है, 0 से काम करता है। उसके बाद में ये कितना आ गया, एक त्रिभुज आ गया, ठीक है, वृत्त के अंदर क्या आ गया, एक त्रिभुज आ गया। त्रिभुज से अब खत्म हुआ, जो त्रिभुज के अंदर क्या आ गया दोस्तों, एक चतुर्भुज आ गया, त्रिभुज आ गया, त्रिभुज के बाद में एक चतुर्भुज, चतुर्भुज ये ऐसे आ गया। चतुर्भुज के बाद में फिर क्या होता है, यहाँ देखा चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद में क्या आएगा, पंचभुज ही तो आएगा दोस्तों, क्या आएगा, पंचभुज आएगा। तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा, पंचभुज। चतुर्भुज के अंदर क्या प्राप्त होगा, पंचभुज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक पैटर्न चलता है आकृति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आगे आते हैं 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल एक सीरीज से रिलेटेड है और आसान सी सीरीज है इसमें, ठीक है। इसमें है 4, फिर 6, फिर 10 और 10 के बाद 12, 12 किस में है, ब्रैकेट में बंद है। 12 के बाद में है 16, 16 के बाद में 14 और 14 के बाद में एक संख्या और है 22। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमने देखा, अब इस पे पैटर्न क्या लग रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, फिर यहाँ पर कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए, फिर यहाँ पर कितने बढ़ गए, बढ़ने चाहिए, यहाँ पर क्या हो गए, माइनस हो गए, तो घटने नहीं चाहिए दोस्तों। तो बढ़ जाएंगे यहाँ 18, फिर 18 के बाद 4 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 गलत हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहले कोष्ठक की संख्या बाएँ से गलत है, दूसरी सही है, ठीक है, ये गलत हो गया। दोनों कोष्ठक की संख्या अगर सही है ये भी गलत हो गया, दोनों कोष्ठक की संख्या गलत है ये भी गलत हो गया। पहले कोष्ठक की संख्या सही है बाएं से और दूसरे कोष्ठक की संख्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 7वें सवाल की, 7वां सवाल तो हो गया, 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल किससे रिलेटेड है, सीरीज से रिलेटेड है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो ये हमारा कह रहा है, ये ओ दे दिया इसने, फिर आर दे दिया, आर देने के बाद में यू दे दिया, यू के बाद में एक्स दे दिया, एक्स के बाद में ए दे दिया और पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ये 15 पे आता है और ये कितने पे आता है, 18 पे, ये 21 पे, ये 24 पे, ठीक है, और ये 1 पर आता है। तो हमने देखा इसमें कितने ऐड हो रहा है, +3 हो रहा है। इसमें कितने ऐड हुए बेटा, 3 हुए। इसमें कितने ऐड हुए, +3 हुए। और इसमें भी कितने ऐड हो गए, 3 होगा। और इसमें भी +3 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, डी, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 पे क्या होता है, डी। और डी कौन से ऑप्शन में है, डी है दोस्तों पहले ऑप्शन पे, डी पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8वें सवाल के बाद 9वें सवाल पे हम आते हैं, बेजोड़ को चुनिए। इनमें से किसे चुनना है, एक को अलग से चुनना है, अलग को चुनना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, LKJI, ये आ गया, ठीक है। दूसरा है ZY, तो हमें क्या करना है, इसमें अलग से चुनना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो हमें कुछ नहीं करना है कि इनके नंबर लिख के देख लेना है। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 12, ये 11, ये 10 और ये 9, ठीक है। तो एक संख्या कम हो रही है, फिर एक संख्या कि उससे कम हो रही है। ऐसे आते हैं, यहाँ पर है Z, तो 26, दूसरे वाले में 25, 24, 23, इसी तरीके से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथे में देखते हैं 4, 3, 2, 1, तो बचा कौन सा, ये तीनों एक ही पैटर्न पे है, तो बचा चौथा, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल है कथन एवं निष्कर्ष से, कथन एवं निष्कर्ष से है। कथन कह रहा है, कुछ गुड़ियाँ फूल हैं, कुछ गुड़ियाँ फूल हैं, कुछ गुड़ियाँ क्या हैं, फूल हैं। आगे कह रहे हैं, कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई पेड़ क्या नहीं है, गुड़िया नहीं है, ये पेड़, कोई पेड़ गुड़िया नहीं है। तो कह रहा है कोई गुड़िया फूल पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला कथन निष्कर्ष ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ नहीं है, तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो केवल ए, 2 निष्कर्ष, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चलता हूँ कि वीडियो जब अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, छोटी बन जाए इसलिए, ठीक है। 11वें सवाल पे आता हूँ। 11वें सवाल में कह रहा है, एक कागज़ है, कागज़ इस तरीके से बनाया गया है, कागज़ है, इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है,
और ये इस तरीके से यहाँ पर, और ये इस तरीके से यहाँ पर। तो ये कह रहा है जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो इस तरीके से कैसे बन जाएगा। मान लीजिए इधर से इसने फोल्ड कर दिया, इस तरफ को फोल्ड कर दिया, तो दोस्तों कैसा बनेगा, ये वाला तीर इधर को पहुँच जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तीर इधर हो जाएगा और ये वाला तीर इधर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 में इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 12वें सवाल में आते हैं, 12वें नंबर के सवाल में आते हैं। 12वां सवाल कहता है डी जो है 4 पे आता है। डी कौन से पे आता है, 4 पे आता है। जी कौन से पे आता है, 7 पे आता है। तो गार्डन में क्या आएगा, गार्डन में क्या आएगा। तो गार्डन में 7 हो गया, ये 1 हो गया, 18 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया, 14 हो गया। अगर मैं इन सबको काउंट करूं, जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8 8 26 26 और 4 29 35 35 और 14 कितने होते हैं, 49 49 होते हैं। 49 मतलब दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। 13वें सवाल एक कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि चिल्ड्रन को LISHCNERD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मूवमेंट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, इसमें देखते हैं चिल्ड्रन, ये आ गया CHILDREN और इस चिल्ड्रन लिख दिया और चिल्ड्रन को हमने कर दिया NIHCNERD, ये लिखा हुआ है सर। तो हमें सीधा समझ जाना चाहिए, इसके 4 अक्षर और इसके 4 अक्षर को उल्टा करके लिख दिया है इसने। क्या किया है, 4 अक्षर को उल्टा करके लिख दिया है। इसी प्रकार से हम मूवमेंट को भी उल्टा करके लिख देंगे। किसको लिख देंगे हम, मूवमेंट को भी उल्टा करके लिख देंगे। तो ये 4 अक्षर हैं, यहाँ पे लिख दो EBOM और ये T से स्टार्ट कर दो TNEM। तो ऐसा किस में है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 13वें के बाद में 14वें सवाल पे आते हैं। 14वें सवाल में क्या हो रहा है, पूरा 90 डिग्री घूम के उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब एक त्रिभुज इस तरीके से बना है और इसमें पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा। उसके ऊपर दूसरा दिया है कि इस तरीके से दिया है और इसको जस्ट क्या कर दिया इसने, ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, और तिरछा है, बिल्कुल उल्टा है इसका, जस्ट मतलब 90 डिग्री रोटेशन इसका हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से ये पहुँच गया। तो ये थिंग, इसका चेहरा इधर है, इसका चेहरा किधर है दोस्तों, इसका चेहरा इधर है। तो किधर पहुँच जाएगा, 90 डिग्री घुमाऊँगा तो इस तरीके से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा केवल पहले ऑप्शन में है। किस में है, पहले ऑप्शन में है। तो इसका पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। 15वें सवाल में कह रहा है एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट ने मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी, लेकिन अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। तो किसने प्रतियोगिता जीती। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं। रॉबर्ट ने मोनिश से पहले, तो जो रॉबर्ट था, रॉबर्ट ने किससे पहले जीती, मोनिश से पहले, और गुंजन के बाद, तो गुंजन ने इधर खींच लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, अनिल ने सुनील से पहले और मोनिश के बाद। तो अनिल ने जो जीती है वो किससे, सुनील से, इधर कर ले रहा हूँ, सुनील से पहले। तो सबसे लास्ट में सुनील ने ख़त्म की थी, अनिल ने सुनील से पहले, और मोनिश ने इसके बाद, रॉबर्ट ने सबसे पहले किसने ख़त्म की थी, गुंजन ने। तो गुंजन ने ख़त्म की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, गुंजन इज़ द राइट आंसर। गुंजन का कैसा हो गया, गुंजन इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेन आरेख का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बेन आरेख में क्या दे रहा है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। विद्यालय, अध्यापक और क्या है, छात्र हैं। विद्यालय, अध्यापक और कौन है, छात्र हैं। तो हमने विद्यालय बना लिया, विद्यालय में हमने अध्यापकों और छात्र को रख दिया।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा कभी भी होता है, ऐसा कब होता है, एक परिवार होगा, परिवार में माता और पिता होंगे, ये भी हमारा इसी तरीके से बनता है। सब्जी होगा, सब्जी में आलू और बैगन दे देगा, कोई भी दो सब्जियों के नाम दे देगा, उसका वैनारिक भी इसी तरीके से बनता है। ऐसे विद्यालय, विद्यालय में कौन होता है, विद्यालय ऊपर वाला बड़ा वाला खाना हो गया और छोटे दो खाने अध्यापक और छात्र उसमें रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा उसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से 17वें सवाल की तरफ। 17वां सवाल देखिए, 17वां सवाल कह रहा है सी एंड डी HI। तो हमें इस ध्यान रखना है कि पहले की पहले से कंपेयरिंग करना, पहले की पहले से कंपेयर करना। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने बड़े, ये 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 9 पे आता है। ये पता लगा कि कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। कितने का दोस्तों, 5 का डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो कौन से में है 5 का डिफरेंस, तो पहले में है PQ और UB। तो P आता है 16 पे, P कौन से स्थान पे आता है, 16 पे, और Q आता है 17 पे, U आता है 21 पे, और 16 5 21, और B आता है 22 पे। तो हमने देखा इसमें 5 का डिफरेंस तो है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो गया। बाकी को तुम चेक ना करो तो ठीक है, क्योंकि आंसर आ गया। 17वें सवाल के बाद में आगे बढ़ते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल भी दोस्तों किससे आया है, एनालॉजी से आया है, एनालॉजी से नहीं, मतलब बनवट आउट से आया है कि इसमें एक छांटना होता है कि कौन सा इसमें गलत है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कहा था कि आपसे एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर वन वर्ड आउट से क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, सारी राजधानियाँ याद हैं, उनके रुपए याद है, मतलब कौन सी करेंसी चलती है, तभी आप उस सवालों को कर पाएंगे। तो ठीक है, तो हम इन सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इजिप्ट काहिरा, ठीक है, इराक की दीनार, और ग्रीस एथेंस, इटली रोम। तो बाकी सब में तो दोस्तों क्या दे दिया उसने, राजधानी दे दिया, और इराक की क्या दे दी उसने, करेंसी दे दी। इराक में क्या चलती है, दीनार चलती है करेंसी, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है, बगदाद है। इसकी राजधानी कहाँ है, बगदाद है। तो इसीलिए ये ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका गलत। ठीक है, बेजोड़ को छांटना था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, 19वें सवाल पे चलते हैं। 19वां सवाल कह रहा है, एक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं, 5 छात्र खड़े कर दिए। मैंने कहा था सबसे पहले इस तरीके के सवाल में 5 छात्र, 1 2 3 4 और ये 5 छात्र खड़े कर दिए। इसमें कह रहा है सुमन दीना के बगल में नहीं, प्रणव के बगल में खड़ी है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो बाएं छोर पर है। कुमार, अब मुझे मिल गया राजू, राजू कहाँ है, जो बाएं छोर पर है, और कुमार इसके बराबर में खड़ा है। इतना तो मुझे पता चल गया। आगे क्या कह रहा है, खड़ा है बाएं छोर पर है, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है। तो यहाँ दीना नहीं होगी दोस्तों, तो दीना कहाँ होगी, यहाँ होगी। अभी बताता हूँ क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि किसके बगल में कौन खड़ा है, प्रणव के बगल में नहीं खड़ी है, तो बीच में कौन है, सुमन दीना के बगल में नहीं है, इसलिए तो सुमन यहाँ पर आ गई बीच में, और प्रणव कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। प्रणव कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, सुमन के बगल में कौन हो गया, प्रणव हो गया, और ये इधर आ गया। तो पूछ रहा है हमसे बीच में कौन खड़ा है। बीच में दोस्तों कौन खड़ा है, सुमन खड़ी है। ऑप्शन ई कौन से नंबर पे है, ऑप्शन है चौथे नंबर पे। ऑप्शन कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। लास्ट का ऑप्शन है चौथा है, 20 नंबर, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि बेजोड़ को चुनिए, नीचे विशाल, ऊपर और खड़ा। तो इसमें कह रहा है नीचे, ऊपर और खड़ा, ये चीज़ को याद कर लेना, नीचे, ऊपर और खड़ा ये संबंध सूचक होते हैं। नीचे, अगर ये पता है आपको तभी लगा पाएंगे, नहीं तो ऊपर और खड़ा। ठीक है, ये क्या है, एक संबंध सूचक, एक संबंध को रिप्रेजेंट करते हैं। विशाल क्या है, संबंध सूचक नहीं है। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, किसी चीज़ की कंपेयरिंग को बताना। ठीक है, ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन आज के दोस्तों। आपको समझ में आए नहीं आए
ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक आप लगेंगे नहीं, करेंगे नहीं, चीज़ें आपको कठिन लगेंगी, जब आप करने लगेंगे तो चीज़ें सरल लगने लगेंगी। ठीक है, तो इस बार मैं चाहूँगा मैथ और रीजनिंग में आपका स्कोर 25 में 50 में से 50 हो, ये मेरा प्रयास है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बना के पूरे प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।